बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बेटा मटरू, तुम भी बैठो ना गाड़ी में, फिर लेट हो रहे हैं। पिताजी आप बोले बहुत हो। सगाई के टाइम जो बात तय हुई थी वो तो पूरी हुई नहीं। जवाई राजा, आप क्या बोल रहे हैं? कौन सी बात? ससुर जी इतने बोले मत बनो आप। दहेज में आपने 20 तोला सोना, 5 लाख का फर्नीचर, 5 लाख के इलेक्ट्रॉनिक आइटम और हर बाराती को एक एक चांदी का सिक्का ये तो दे दिया। मगर आपने सगाई के वक्त मुझे गाड़ी देने की बात की थी। वो मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ है? देखो जमाई राजा, मैंने आपके वादे के मुताबिक मैंने आपकी हर शर्त पूरी की है। मैं आपको गाड़ी दूंगा जमाई राजा, थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे ससुर जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आपको थोड़ा वक्त क्या, मैं बहुत सारा वक्त देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, आपकी लड़की को यहीं छोड़ के चला जाता हूँ। जिस दिन आपके पास स्कॉर्पियो गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, बस आप मुझे एक छोटी सी मिस कॉल कर देना। मैं हाथों हाथ आपके पास आ जाऊंगा और आपकी लड़की को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा। बस। देखो जवाई राजा, ऐसा जुल्म मत करो। मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे ससुर जी, आपको समाज की पड़ी है। मैं मेरे दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा जब मुझे आज यहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलेगी। 100 तरह के सवाल करेंगे मुझसे। मेरी धर्म पत्नी जी, आप वहां बैठी बैठी क्या सुन रही हो? आप जरा नीचे उतरने का कष्ट करोगे? तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी जी, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। जब मुझे यहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी मिल जाएगी, मैं उसी दिन आपको मेरे साथ उसी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाऊंगा। चलो पिताजी, लेट हो रहे हैं। ए मिस्टर, 1 मिनट रुक। तू यहाँ से तो तब जाएगा ना जब तुझे कोई जाने देगा। कौन रोकेगा मुझे? तुझे रोकेगी पुलिस। जब तुम मेरे पिताजी से दहेज की मांग कर रहा था ना, तो मैंने मोबाइल से वीडियो बनाकर पुलिस कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप कर दिया है। अब पुलिस आएगी और तुझे जेल लेके जाएगी और जेल में बैठ कर चक्की पीसना। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। कोई अपने पति को पुलिस में पकड़वाता है क्या? सिर्फ 7 फेरे लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता मिस्टर। अब तुम्हारी जगह जेल की सलाखें हैं, जेल की सलाखें। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें पता है, मेरी माँ घर पे इंतजार कर रही है नई नवेली दुल्हन का। तुम मेरे साथ चलो। तेरे साथ जाए मेरी जुत्ती। वाह बेटी वाह, मान गए तुझे। बेटी हो तो ऐसी। और सुनाओ जी, आप ठीक ठाक तो पहुंच गए? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? हमें क्यों होगी परेशानी? हम तो ठीक ठाक ही पहुंच गए। चलो जी, आप पहले टेंट में चल के नाश्ता कर लो, फिर फेरों की रस्म पूरी करते हैं। सगो जी, बात ये है, फेरों की रस्म तो बाद में पूरी करेंगे, पहले दहेज की रस्म पूरी करेंगे। आप मुझे ये बताओ, मेरे लड़के को दहेज में क्या क्या दे रहे हो?
1 लाख रुपए थाली में दे रहे हो क्या? मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, कूलर, 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी, ये सारा आइटम और छोटे आइटम दे रहे हो या नहीं दे रहे? उसी के बाद फेरे होंगे। हाँ चौधरी साहब, आप पहले रिश्ता होने से पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अब एकदम आपने इतनी सारी चीजें मांग ली। मैं गरीब आदमी एकदम इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? कान खोल के सुन लो जी, अगर मुझे ये चीजें फेरे से पहले नहीं मिली तो मेरा छोरा तो यहाँ नहीं फेरे लेगा, मैं बारात वापस ले जाऊंगी। हाँ बहन जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप बारात वापस मत लेकर जाइए। यदि आप बारात वापस ले गई तो मेरी बिरादरी में नाक कट जाएगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। बेटा, आप अपनी माँ को समझाइए, आप तो पढ़े लिखे हो। अंकल, मैं अपनी मम्मी को क्या समझाऊं? हमारे घर में सिर्फ हमारी मम्मी की चलती है, हम उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते अंकल। ऐसे छोटे मोटे एमएलए से क्या सिफारिश कर रहे हो? डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करो। और हाँ, सुन लो और समझ लो, अगर ये चीजें मुझे नहीं मिली तो मैं तो चली अपने घर। चल रे छोटू, खड़ा क्या देख रहा है? चल। रुकिए रुकिए बहन जी, रुकिए एक मिनट। आप जाइए मत। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन है वो मैं गिरवी रखकर जो आपने चीज मांगी है वो सारी लाकर दे दूंगा। बस आप फेरों की तैयारी कीजिए। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। चल रे छोटू, फेरों को लेट हो रही है, चल। जरा घूंघट तो उठाइए, मैं आपके नूर से चेहरे के दीदार तो कर लूं। आपने मुझे लात क्यों मारी जी? चल यहाँ से चला जा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चला जाऊं? मैंने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, मैं यहीं सोऊंगा आपके पास। 7 फेरे तूने मुझसे नहीं, दहेज से लिए। अगर सोना है ना तो जाके सो कार के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दी है। जाके सो अलमारी के पास, जाके सो 5 तोले सोने के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दिए। जाके सो 2 तोले चांदी के पास, और जाके सो उन सारे दहेज के सामान के पास जिसकी वजह से तेरी माँ ने मेरे बाप को सरेआम बेइज्जत किया। जा, दफा हो जा यहाँ से। अरे मर जाने, रो क्यों रहा है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कमरे में जाके सो। मम्मी, तू सोने की बात कर रही है, उसने तो मेरे को लात मार के बाहर भगा दिया। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे पुचके से छोटू को मारती है। तू चल, मैं बताती हूँ उसको। चल मेरे साथ। करमजली, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में हमारे ही कमरे से तू मेरे छोटू को निकाल रही है? मुंह फूटी कहीं की, कैसे निकाला तूने? अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? इन्हें सोने के लिए मैंने कब मना किया? इन्हें सोना है तो अलमारी के पास जाके सोए, अगर सोना है तो 5 तोले सोने के पास जाके सोए, 2 किलो चांदी के पास जाके सोए। आखिर आपने मेरी शादी इनसे थोड़ा ना करवाई है, इनकी शादी तो दहेज के साथ हुई है। और आपको बहू थोड़ी ना चाहिए थी, आपको तो दहेज चाहिए था, दहेज। अरे आप सास थोड़ी ना, आप तो एक भिखारन है जो अपने बेटे को एक लड़की वालों के घर जाके बेच आई। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक बेटी के बाप की इज्जत क्या होती है। मेरे बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मेरी शादी इनसे करवाई, लेकिन आप तो ना तो किसी की इज्जत करना जानती है और ना ही आप एक बेटी के बाप का दर्द समझ सकती है। आपको तो बस धन चाहिए, धन। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कितनी गलत थी, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। और मुझ में तो औरत नाम की कोई भी चीज नहीं।
जो भावनाओं को समझ सके। बेटा तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। बेटा मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। तू ये घर बसा ले और मैं तेरे बाप के सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पांव पड़ूंगी। जो मैंने उनके साथ गलत बर्ताव किया नाक रगड़ के माफी मांगूंगी। बेटा तू बस मेरा घर बसा दे। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है।